ऐसा प्रावधान था कि राजा का बेटा राजा हुआ करता था, चाहे वो बेवकूफ हो, चाहे लाचार हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लेकिन राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था। आप और हमारे देशों का नंबर कभी नहीं आता था। लेकिन उस संविधान में ये प्रावधान किया गया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, मजदूर का बेटा भी राजा हो सकता है। ये प्रावधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। वो प्रावधान हमें एक ऐसा प्रावधान दिया कि 5 साल में एक बार वो त्योहार आता है, उस त्योहार को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वो त्योहार है वोट का अधिकार। आपको और हमें एक सबसे बढ़िया जो अधिकार दिया तो वो सभी केवल वोट का अधिकार दिया, ताकि 5 साल के अंदर बड़ी धूमधाम से उस त्योहार को हम लोग मनाते हैं। और आपको मैं बता दूं, पहले ये प्रावधान नहीं था। पहले आपको बता दिया गया है कि राजा का बेटा राजा ही होता था, हमारे देशों का नंबर नहीं आता था। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि दूर दराज में आदमी बैठा है, चाहे पांव से लंगड़ा है, चाहे मुंह से बोल नहीं सकता है, लेकिन जिस दिन वोट का अधिकार आता है, वोट देने का समय आता है, सरकार उसके घर जाती है, गाड़ी बेचती है, लेकिन कैसे भी करके उसको वोट डलवाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना अधिकार उस वोट के अंदर है। और आज अगर आपके वोट से एक मजदूर का बेटा भी राजा हो सकता है, इस गांव का राजा हो सकता है, इस देश का राजा हो सकता है, इस जिले का राजा हो सकता है, केवल आपके वोट से। लेकिन पहले राजा का बेटा राजा ही होता था, हमारे देशों का नंबर नहीं आता था। तो मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अधिकार 2 अधिकार हमको दिए गए हैं। एक तो शिक्षा का अधिकार, एक वोट का अधिकार। इसको आप लोग अगर बरकरार रखते हैं, दोनों अधिकारों को बरकरार रखते हैं, तो आप लोग इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, कि आपके माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। हम लोग आजाद तो हो गए, आज से 76 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन हम लोग आज भी कहीं न कहीं गुलाम हैं।